कश्मीर की ही तरह बांग्लादेश में भी अब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की हुई है और उस पर भी पूरी दुनिया चुप बैठी है। बांग्लादेश में अब तक 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, 17 हिंदू लापता हैं और 23 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें आ रही हैं। 160 दुर्गा पूजा पंडालों को जिहादी भीड़ तहस नहस कर चुकी है धर्म के नाम पर। 15 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है धर्म के नाम पर। 150 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर लूट लिए गए हैं, ये भी धर्म के नाम पर। और नोआखली के इस्कॉन मंदिर के 2 पुजारियों समेत 5 पुजारियों की भी हत्या की गई है। सोचिए ऐसी क्या स्थिति हो गई होगी कि पुजारियों की भी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद मानव अधिकारों के सर्टिफिकेट बांटने वाली तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर भी बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाले देश और नेताओं ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी अगर किसी और धर्म का जो व्यक्ति है वो अगर हमारे देश में माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो उसके बारे में सब कहते हैं। लेकिन अगर कश्मीर में हमारे ही देश के हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो जाएं या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं, उनके हितों की बात कोई नहीं करता। इसका मतलब अल्पसंख्यकों की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ समस्या है। और यहां तक कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं के पास भी अभी इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है। वर्ष 2008 में जब दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए थे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली तक आ गई थी, दिल्ली पहुंच गई थी और उन्होंने इसे मानव अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला बताया था। उन्होंने कहा था अगर यह एनकाउंटर फेक साबित नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगी। लेकिन ना तो उन्होंने एनकाउंटर सही साबित होने पर राजनीति छोड़ी और ना ही बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर आज तक कोई दुख जताया है। सोचिए अगर भारत के किसी राज्य में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को कुछ लोग मार डालते या किसी मस्जिद में जाकर कुछ ऐसी हरकत हो जाती तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, पश्चिमी देश और हमारे ही देश के विपक्षी नेता और मीडिया का एक वर्ग, आप सोचिए क्या करते। ये नेता भारत में अल्पसंख्यकों को खतरे में बताते, संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता देते, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में लोकतंत्र और मानव अधिकारों को खतरे में बताती और ये पश्चिमी देश भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते। ये जितने भी सर्वे करते हैं उनमें भारत की रैंकिंग को और नीचे कर देते। लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है और वहां पर हिंदुओं की हत्या की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश के 16 जिलों में अब भी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और वहां हिंसा बिल्कुल पाकिस्तान के मॉडल के तहत हो रही है, जिसका मकसद है हिंदुओं को वहां से भगाना और उनकी हत्या करना। और ये वो ताकतें हैं जो ये भी चाहती हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं अभी वो आपस में बिगड़ जाएं। बांग्लादेश की हिंसा की जड़ों में इस्लामिक जिहाद है और वहां इस जिहाद का सबसे बड़ा ठेकेदार है जमाते इस्लामी। यही संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा है और सुनियोजित तरीके से हिंदू मंदिरों, धर्मगुरुओं और संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में 80 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जिनका मकसद जिहाद के रास्ते कट्टर इस्लामिक मान्यताओं का प्रचार करना है। और ये सारे 80 के 80 संगठन वो हैं जिनकी जड़ें, सबकी जड़ें एक ही जगह हैं, वो है पाकिस्तान। और बांग्लादेश का ये संगठन भी इन्हीं में से एक है, इसकी जड़ें भी पाकिस्तान में है। इसलिए आज आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के साथ, इसके पीछे असल में है कौन। जमाते इस्लामी की स्थापना अविभाजित भारत में हुई थी वर्ष 1941 में, यानी आजादी से पहले। सैयद अबुल अला मौदूदी ने इस संगठन की नींव रखी और वो एक इस्लामिक स्कॉलर थे। यह संगठन भारत के विभाजन के खिलाफ था क्योंकि सैयद अबुल अला मौदूदी का मानना था कि अगर भारत का विभाजन हो गया तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बट जाएंगे और भारत कभी भी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र नहीं बन पाएगा। यानी वो चाहते थे कि भारत दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। हालांकि इसके विपरीत वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने इसी तरह हिंदुओं की हत्याएं करना शुरू कर दिया जैसे आज कर रहे हैं। वर्ष 1950 में भी संगठन ने हजारों हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था और फिर 1971 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब भी यह संगठन पाकिस्तान के ही समर्थन में खड़ा था। इसने बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था। उस समय इसने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था और सेना द्वारा शांति वाहिनी नाम से एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसे पीस कॉर्प्स भी कहा जाता है। इस कमेटी ने पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में शांति स्थापना के लिए अल बद्र और अल शाम जैसी कई संस्थाएं खड़ी की, जिनका एक ही मकसद था हिंदू महिलाओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना, उनका बलात्कार करना और उनके परिवार के लोगों की हत्या कर देना। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी भयानक यातनाओं का सामना उस समय 4 लाख गैर मुस्लिम महिलाओं ने किया था। सोचिए 4 लाख गैर मुस्लिम महिलाओं ने इन चीजों का सामना किया। या तो उनका बलात्कार किया गया, उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार